RWP एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं प्रशांत कुमार मिश्रा। आज आप लोगों के साथ चल रहे हैं हम क्रम व्यवस्था में रैंकिंग की क्वेश्चन में। अभी तक हम जो पढ़े थे उसके बारे में बता देते हैं। हमने अभी तक पढ़ा है x1 प्लस x2 माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू टोटल वैल्यू निकाल सकते थे। इसमें से x1 और x2 क्या है, एक व्यक्ति या वस्तु का दोनों स्थानों का योगफल, ठीक है। x1 क्या था, x1 जो प्रारंभ था, प्रारंभ स्थान, और जो x2 था अंतिम स्थान, ठीक है। इन दोनों स्थानों का योगफल में से अगर हम एक को घटाए हैं तो टोटल हमें मिल जाता था। जैसे प्रारंभ उसका 6 हो गया और अंतिम उसका 7वां हो गया, तो 6 प्लस 7 माइनस 1 बराबर 6 से 12 1 13, 13 में से 1 गया 12, ठीक है। तो टोटल वहां पे व्यक्ति कितने रहेंगे, 12, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था A1 प्लस A2 इक्वल टू B1 प्लस B, ठीक है। ये मैंने बताया था 1:2:3 का संबंध, ठीक है। 1:2:3 का संबंध है, इसी कहते हैं रिलेशन, ठीक है। 1:2:3 का रिलेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक पंक्ति होगी, ठीक है, 2 व्यक्ति या फिर वस्तु होगी, ठीक है, और 3 स्थान होंगे। तो हम चौथे स्थान का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। स्थान का मान कहिए या नए स्थान का मान, ठीक है, हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था स्मॉल डिजिट प्लस मिडिल डिजिट प्लस, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देना चाहता हूँ, नहीं चलो मिटा देते हैं, क्योंकि इतना जान गए ना। ये सब चीजें मैंने पहले भी बताई हैं, ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है। अब हम इस पे थे स्मॉल डिजिट प्लस मिडिल डिजिट प्लस बिगेस्ट डिजिट, ठीक है। ये होता था हमारा अधिकतम संख्या निकालनी होगी, अगर अधिकतम संख्या निकालनी होगी या कुल संख्या निकालनी होगी, ठीक है, या मैक्सिमम नंबर निकालना होगा, तो हम ये फार्मूला लगा रहे थे। और जब हमें न्यूनतम या मिनिमम का निकालना होता था तो ST माइनस MD माइनस 2 प्लस बिगेस्ट डिजिट, ठीक है। ये हमारा था न्यूनतम कह सकते हैं, न्यूनतम संख्या, ठीक है, निकालने के लिए ये फार्मूला, या कम से कम, ठीक है, या दोनों के मध्य वाला, या अति व्यापित, ठीक है, कई नाम थे। तो हम यहाँ पे थे। इसमें क्या था कि हमें जो है एक छोटा स्थान दिया जाता था और एक बड़ा स्थान दिया जाता था, और उन दोनों के मध्य में जो है कुछ और व्यक्ति जोड़ दिए जाते थे या कुछ और वस्तुएं जोड़ दी जाती थी। तो हम जो है न्यूनतम का ऐसे निकाल लेते थे। जैसे मैं अब एक चीज और बता दे रहा हूँ, जैसे एक पंक्ति है, उस पंक्ति में एक आदमी का स्थान 12वां है, ठीक है, प्रारंभ से, ठीक है, या लेफ्ट से भी कह सकता है, या प्रारंभ से कह सकता है, या शुरू से कह सकता है, या आरंभ से कह सकता है, या ऊपर से कह सकता है। इतनी चीजें वो कह सकता है सवाल पूछने वाला, ठीक है। और एक जो है राइट से जो है
6 चला, ठीक है। दोनों के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो न्यूनतम संख्या क्या होगी? न्यूनतम, तो बताइए उन व्यक्तियों के बीच न्यूनतम संख्या क्या होगी, ठीक है। तो निकाल लेते हैं इसी पे। SD मैंने बताया है स्मॉल डिजिट ये है, ठीक है। वहाँ वाले स्थान का स्थान यही है, ठीक है। बराबर स्थान है, ये स्थान का स्थान ये भी है, स्थान ये भी है, ये छोटा वाला स्थान है, ये बड़ा वाला स्थान है। तो हमें यहाँ पे SD रखना है, स्मॉलेस्ट डिजिट। स्मॉलेस्ट मैंने बताया था स्मॉलर डिजिट, ठीक है। इससे बताया था मिडिल डिजिट, और इसे मैंने बताया था बिगर डिजिट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगा लेते हैं। SD मैंने कहा है कि छोटा वाला डिजिट हमारा कितना है 6 माइनस मिडिल डिजिट ये है मध्य वाला जो है यही मिडिल डिजिट है, तो ये 3 कर देंगे। -2 उसमें है ही है पहले से, और प्लस बिगेस्ट डिजिट हमारा कितना है 12 है, ये हमारा बिगेस्ट डिजिट है, ठीक है। ये हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट है, सॉरी दिया जाएगा, और ये हमारा जो है MD है, मिडिल डिजिट है, ठीक है। तो अब बिगेस्ट डिजिट हमारा 12 है, तो 3 2 5 1 बचा, 1 + 12, ठीक है, बराबर 13, ठीक है। अगर 13 न्यूनतम संख्या 13 होगी, अगर हम निकालना है ऐसे हमें निकालना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल कह रहा है कि बिगर वाला 12 है, ठीक है। तो ये हम कर लेते हैं 8, ठीक है। सॉरी, ये हमारा लेफ्ट लिखा है यहाँ पे, तो इसे लेफ्ट वाले आदमी कहते हैं, और ये हमारा अभी निकालेंगे नहीं, लिख लेते हैं, अभी बता देते हैं। तो कह रहा है कि जो पहला लेफ्ट वाला चलता है वो 12वें स्थान पे है, मतलब यहाँ पे है, ठीक है। और कह रहा है ये 6वें स्थान पे है, ठीक है। उनके बीच 3 लोग बैठे हैं, ठीक, 1 2 3, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 3 लोग बैठे हैं, तो इसे हम ले नहीं सकते। यहाँ पे हमारा जो कि ये 6 लोग हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बैठ नहीं सकते, तो यहाँ हम 1 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। अब देखो 1 2 3 4 5 6, अब ये देखो इन दोनों के बीच में 3 लोग भी बैठ गए हैं, और ये 6वें स्थान पे भी है, ठीक है। ऐसे कर लेंगे, लेकिन हमें वैसे नहीं करना है, क्योंकि वो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं देगा कि 12वें स्थान पे, वो देगा कि 180वें स्थान पे। तो 180 लाइन तो हम खींचेंगे नहीं, तो हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। हम इस फॉर्मूलों न्यूनतम संख्या के बारे में हम थोड़ा और जानकारियाँ बताना चाहते हैं आगे, उसे भी देख लीजिए। ठीक है, हमारा था SD माइनस MD -2 प्लस स्मॉलेस्ट डिजिट, सॉरी बिगेस्ट डिजिट, ठीक है। ये हमारे इसमें भी 2 होते हैं। 2 क्या होते हैं? यदि SD माइनस MD का मान 2 से कम हो तो न्यूनतम संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। और इसमें क्या होता है, यदि SD माइनस MD का मान 2 से 2 या 2 से
अधिक हो तो न्यूनतम संख्या का मान ज्ञात किया जा सकता है। मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, न्यूनतम संख्या का मान ज्ञात किया जाता है या ज्ञात किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, ये चीजें होती है, ये चीजें चाहे तो याद कर लीजिए या फिर अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर जैसे मैंने इसी पे एक क्वेश्चन यहीं पे लिख दिया कि एक आदमी है, 12वां स्थान है उसका, और उसका प्रारंभ से स्थान 12वां है, और जो है अंत से स्थान जो है उसका 7वां है। उनके बीच में, उनके मध्य 6 लोग बैठे हैं। ठीक है, तो न्यूनतम संख्या क्या होगी? न्यूनतम संख्या क्या होगी? ठीक है, अब इसका ज्ञात करते हैं। मैंने कहा है 2 से अगर कम होगा तो वो हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो देख लो यहाँ पे, ये जो है हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट हो गया, ये हमारा जो है बिगेस्ट डिजिट हो गया, और ये हमारा जो है एम्प्टी हो गया, मिडिल डिजिट हो गया। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूले को हम इस पे रखेंगे, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। ठीक है, ये देखो एच हमारा 7 है, तो 7 माइनस MD हमारा 6 है, -2 और +12, तो 7 में से 8 घटे मतलब -1 हो जाएगा और +12 हो जाएगा। टोटल अगर मैं करता हूँ तो ये 11 होता है। और वो पहले ही बता चुका है कि जो है बड़े वाले का क्या है, जो प्रारंभ से चल रहा है उसका स्थान 12वां है। तो अगर 11 लोग बचेंगे तो हम 12 का ले नहीं पाएंगे। तो आप समझ जाइए कि ये जो है सही कह रहा है। अगर हम इससे कम लेते हैं, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है 5 कर देते हैं। ठीक है, मैंने कहा है 2 या 2 से अधिक। अगर हम इसे 5 करते हैं तो देखते हैं क्या हमारा सही होता है। मध्य का मान अगर मैंने 5 कर दिया मतलब 2 कर, बस इससे 2, जो मैं ये वाला फॉर्मूला कह रहा है कि अगर 2 होंगे तब भी वो जो है हम न्यूनतम संख्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, 7 में से 7 गया 0, +12 बराबर 12 हो जाएगा। अब हम 12 लाइन अगर खींचते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, ये जो है 12 वाला है। ठीक है, प्रारंभ वाला है। मैं इसे लेफ्ट वाला लिख दे रहा हूँ, L लिख दे रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से कितना 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा 5 हो गया। इनके बीच में ये कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ये होगा 5। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। इनके बीच में देखो ये 3 लोग भी बैठे हैं, मतलब ये 3 लोग बैठे हैं और ये दोनों जो है एक दूसरे के मध्य में बीच में बैठे हैं ये 3 आदमी। ठीक है, तो ये कौन होगा? ये होगा, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, और इनके बीच में 5 लोग हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये 5 लोग इनके बीच में, यहाँ 5 लोग हैं। मैंने 3 ही समझा था इसलिए वो बार बार गलत हो रहा था। ठीक है, ये जो है हमारा जो है EST है। ठीक है, स्मॉलेस्ट डिजिट है। और ये हमारा 12 कौन सा है? 12 है, ये 7 है। ठीक है, ये हमारा प्रारंभ वाला है और ये हमारा अंत वाला है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये 5 आदमी बैठा दिए हैं, मतलब ये जो है ये भी रूल जो है फॉलो बिल्कुल सही कर रहा है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्रम व्यवस्था का ये स्मॉलेस्ट डिजिट, बिगेस्ट डिजिट और मिडिल डिजिट पढ़ लिया है। तो
तो अब हम पढ़ेंगे इसके आगे विकर्ण संबंध। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए विकर्ण क्या है। ठीक है, बहुभुज के जो चारों भुजाएं जब मिलाई जाती हैं ऐसे, ठीक है, ज्यामिति में बहुभुज के, ठीक है, दो सरल रेखाओं को जब आपस में मिलाते हैं तो उसे ही हम विकर्ण कहते हैं। तो आज उनको हम पढ़ते हैं विकर्ण संबंध। ठीक है, हमें पढ़ना है विकर्ण संबंध। ठीक है, पोजीशन इंटरचेंज। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं पोजीशन इंटरचेंज। ठीक है, पोजीशन इंटरचेंज। जैसे विकर्ण की बात आए तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये वाला इससे और ये वाला इससे हमें मिलाना है। ठीक है, विकर्ण की जहां बात आएगी तो ये जान जाना, इससे ये वाली और इससे ये वाली, ये दोनों क्या होंगे, ये वाले और ये वाले दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसकी विशेषता यही होती है। विशेषता क्या होती है, विशेषता होती है दोनों विकर्णों, लिख लो, दोनों विकर्णों का योग जो होता है बराबर होता है, बराबर होता है। मतलब ये दोनों जोड़ेंगे तो बराबर होगा इसके। ठीक है, इसके बराबर ये वाला होगा। ये दोनों एक में जोड़े जाएंगे और ये दोनों एक में जोड़े जाएंगे, और जब इन दोनों को जोड़ने के बाद देखेंगे, और ये भी जो है ये वाला और ये वाला जोड़ेंगे तब भी बराबर इसमें आएगा, और ये वाला जोड़ेंगे तब भी बराबर आएगा। ठीक है, अभी हम सवाल लगाएंगे तो हम इसके बारे में पूरी जानकारियां आपको देंगे। ठीक है, चलिए इससे पहले हम विकर्ण संबंध में कुछ और चीजें बता देते हैं। ठीक है, देखो विकर्ण संबंध में सिर्फ दो दिशाएं होती हैं। पहली दिशा लेफ्ट होती है और दूसरी दिशाएं जो है ये राइट होती है। हमेशा जो है हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना, हमेशा हम लेफ्ट से किधर चलेंगे, राइट की तरफ चलेंगे। और जो लेफ्ट वाला होगा, लेफ्ट वाले की बारे में देख देते हैं, जिनके दोनों स्थान दिए गए हों, उनको हम कहाँ रखेंगे, लेफ्ट में रखेंगे। ठीक है, इसको हम लेफ्ट में रखेंगे। और दूसरा होता है जिनका स्थान, जिनका नया स्थान, सॉरी यहाँ पे नया भी लिख लेना, बता दे रहा हूँ, जिनका नया स्थान प्राप्त करना होता है, प्राप्त करना होता है, उसे हम कहाँ रखते हैं, राइट में रखते हैं। और जिनका स्थान हमें प्राप्त होता है उनको हम लेफ्ट में रखते हैं। ठीक है, ये चीजें जान गए हो तो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन पे ही हम सारी चीजें आपको बता दिया जाएगा, नहीं तो कहिए पहले ही बता देते हैं। ठीक है, नहीं क्वेश्चन से बताया जाएगा तो आपको पूरी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अभी लिखने से कोई मतलब नहीं है, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं उस पर समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, छात्रों के एक पंक्ति में अखिलेश
अखिलेश का बाएं से 12वां स्थान, 12वें कर देना, 12वें स्थान पर तथा श्याम का दाएं से 18वें स्थान पर है। जब अखिलेश तथा श्याम का स्थान परिवर्तित कर देते हैं तो अखिलेश बाएं से 25वें स्थान पर हो जाता है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्रों की कुल कितने छात्र हैं। ठीक है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं पहली चीज हो जाएगी। ठीक है, इसमें 3 चीजें हो सकती हैं, वो भी एक ही साथ में लिख दे रहा हूँ। नहीं, पहले एक चीज बता लेता हूँ, फिर दूसरी चीज के बारे में बताता हूँ। वो कहता है छात्रों की एक पंक्ति में अखिलेश का बाएं से 12वें स्थान पर तथा श्याम का दाएं से 18वें स्थान पर है। जब अखिलेश तथा श्याम का स्थान बदल दिया जाता है या परिवर्तित कर दिया जाता है तो अखिलेश बाएं से 25वें स्थान पर हो जाता है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, या फिर पहला ये चीज पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। एक क्वेश्चन बन गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, ये बताइए कि श्याम का स्थान क्या है। श्याम दाएं से 18वें स्थान पे है, तो ये बताए बाएं से श्याम का बाएं से स्थान। ठीक है, एक तो कुल पूछ लेता है, एक पूछ लेता है श्याम का बाएं से स्थान क्या है। तीसरा हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोनों के मध्य में कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन लगाने। मैंने कहा है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें पहले लेफ्ट और राइट बना लेना है। ठीक है, देखते हैं कि इसके दोनों स्थान दिए हुए हैं। मैंने पहले ही बताया है कि लेफ्ट वाले में क्या होता है, दोनों स्थान जो लिखे जाते हैं, अखिलेश 12वें स्थान पर और फिर अखिलेश जो है 25वें स्थान पर। मतलब अखिलेश जो है यहाँ पे 12 हो जाएगा और ये अखिलेश हो गया। ठीक है, और ये दूसरा क्या है, श्याम है। तो श्याम जो है कितने पे था, 18वें पे था और इसका एक स्थान और दिया है 25। ठीक है, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि इन दोनों में कितना, 12 में 6, अगर 6 जोड़ते हैं तो 18 होता है। तो मतलब यहाँ पे 25 में भी 6 जोड़ेंगे तो 31 होगा। सबसे पहली चीज जो नया स्थान है वो हमारा कितना होगा,
31 होगा, मतलब श्याम का जो बाएं से स्थान क्या होगा 31 हो गया, एक मार देना, ये वाला आंसर हो जाएगा। दूसरा मैंने कहा है कि कुल कितने छात्र हैं, और जब कुल छात्रों की गिनी जाएगी, जब विकर्ण की बात की जाएगी तो ये ठीक है, और ये ठीक, दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो 31 12 जोड़ लो, 31 प्लस 12, ठीक है, 31 प्लस 12, और ये हम जोड़ेंगे तो 25 प्लस 18, ठीक है, कितने हो गए 31, ये हो जाएगा टोटल 2 1 3 और ये 4 43, इसको भी हमने जोड़ा 8 2 10 3 13 3 2 3 1 4, ये दोनों देखो, मतलब ये जो है हमने जो नया रखा है ये बिल्कुल सही है। अब हम एक चीज यहाँ पे बताना चाहते हैं कि कुल स्थान निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप लोग लिख लो। कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर होती है विकर्ण किसी एक विकर्ण का योग -1, ठीक है, किसी एक विकर्ण का योग -1। अब किसी विकर्ण का, अब ये हमने विकर्ण जोड़ा, ठीक है, कितना आया 43 आया, 43 - 1 बराबर 42, ठीक है, ये हो गया। ठीक, अगर हमें मध्य का निकालना है तो मध्य का निकालने के लिए फार्मूला क्या है, जब हम मध्य का निकालेंगे तो मध्य वाला मिटा दे रहा हूं यहाँ पे, मध्य के निकालने का फार्मूला जो है किसी एक विकर्ण का अंतर -1, किसी एक विकर्ण का अंतर, जो अभी अंतर आया था, एक देखो ये 12 था, ठीक है, 12 और 25 हमें मिला था, ठीक है, तो 25 -12 -1, ठीक है, ठीक है, 25 -12 -1, ठीक है, तो 13 इसमें से सीधा निकाल दो, बचेगा 12, ठीक है। एक हमारा और आया था, तो ये कितना है, ये 18 था, नहीं 18 तो इधर था, 18 आया था, और ये 31 आया था, तो 31 -18 -1 करेंगे तब भी 12 आना चाहिए, ठीक है, 12 ही आएगा, ठीक है, चाहे तो देख लो, 8 1 9 और घटाएंगे तो 11 में से 9 गया, 2 आ गया, और 2 में से 1 गया, 12 आ गया, मतलब अंतर निकालने के लिए, सॉरी मध्य, दो व्यक्तियों के मध्य, दो व्यक्तियों के मध्य, कितने लोग बैठे हैं ये निकालने के लिए, उन दोनों व्यक्तियों के बीच में उन दोनों व्यक्तियों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो 12 लोग बैठे हैं, ये देखो दोनों में 12 आएगा। और मैंने ये कहा था, इसका भी हमें पता चल गया, मैंने कहा था कुल कितने छात्र हैं, तो छात्रों के लिए विकर्ण, किसी एक विकर्ण का योग, जो विकर्ण होता है ये वाला और ये वाला और ये वाला, दोनों जोड़ेंगे तो ये बराबर इसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इसके बराबर होगा, या इसके बराबर ये होगा, ठीक है। तो इसको हमने जोड़ लिया और एक हम घटा देंगे, तो हम क्या निकाल लेंगे, क्या कुल छात्र कितने हैं या कुल व्यक्ति कितने हैं निकाल लेंगे। और इससे बीच वाले के लिए हमने बताया है, बाएं से स्थान निकालने के लिए तो हम लेफ्ट पे राइट चलेंगे, अब जितना वो बढ़ेगा या फिर घटेगा, ठीक है, तो दूसरे वाले में भी उतना हम बढ़ा देंगे या फिर घटा देंगे, तो हमारा ये भी निकल जाएगा, ठीक है। हम एक क्वेश्चन और लगाते हैं इसी पे, एक पंक्ति में
पंक्ति में राम आरंभ से 17वें स्थान पर है एवं ध्रुव अंत से 27वें स्थान पर है। जब दोनों स्थान परिवर्तित करते हैं तो ध्रुव आरंभ से 14वें स्थान पर आ जाते हैं। ठीक है, तो बताइए नई स्थिति में राम का अंत से कौन सा स्थान है? ठीक है, कौन सा स्थान है तो देख लेते हैं। अब इससे हमें बहुत चीजें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमें लेफ्ट लिखना है और राइट लिखना है। ठीक है, हमें लेफ्ट से किधर चलना है? राइट की तरफ, और लेफ्ट वाले में किसे रखा जाएगा? जिनका दोनों दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्रुव का 27वां अंत से दिया है और आरंभ से ध्रुव का दिया है 14वां। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 27 और ये इसका 14, एक इसमें दिया है 17। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कितना ज्यादा घटा है, -10 घटा है, तो इसमें से हम -10 घटा देंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, तो हमारा राम का अंत से जो स्थिति होगी वो कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, उसने क्वेश्चन में दिया भी था, ए दिया था 5, बी दिया था 6 और सी दिया था 4 और डी दिया था 8। तो हमें 4 वाले पे टिक मार देना है। या फिर वो ये पूछते कि ये बताओ कि उस पंक्ति में कुल कितने लोग थे, तो कुल कितने लोगों की बात की जाए तो ये जुड़ जाता है और ये भी जुड़ जाता है, दोनों बराबर होते हैं। जोड़ के चाहे देख लो, 14 और 17 जोड़ लो, 14 + 17 और 27 + 4 दोनों जोड़ के देख लो, 31 आएगा, इसका भी 31 आएगा। ठीक है, अगर कुल व्यक्तियों की बात की जाए तो हम जो है विकर्णों का 21 विकर्णों का योग -1 कर देते हैं, तो -1 बराबर 30 आ जाएगा। ठीक है, ये भी हम निकाल लिए। अगर उसने कह दिया कि ये बताओ उन दोनों के मध्य में कुल कितने लोग बैठे हैं, तो कुल कितने लोग बैठे हैं, ये देखो, ये जो होता है इसका 1 जो है या फिर इसका 1। ठीक है, हम घटा लेंगे तो दोनों का जो है बराबर आता है। ठीक है, जैसे देखो 17 - 4 और -1 ठीक है, एक हमारे फार्मूले में था और फार्मूला हमें पता भी है कि व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर -1। व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर, एक व्यक्ति ये हो गया और इसका एक व्यक्ति ये हो गया, और इसमें एक और घटा देंगे, जितना आएगा वही देख लेते हैं जितना आएगा। 5 घटा दो 12 आएगा, और इसमें भी देख लेते हैं कहाँ गया दूसरा वाला, एक ये हो गया। अब इसका भी देख लेते हैं, 27 - 14 - 1 करते हैं, टोटल 15 घटाएंगे तो ये भी 12 आएगा।
उन दोनों के बीच में कुल कितने लोग बैठे हैं, 12 लोग बैठे हैं। उन दोनों में कुल कितने लोग हैं, तो 30 लोग हैं, ठीक है। और तीसरा जो राम की स्थिति अंत से कितनी है, चौथी। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। इससे बेहतर और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब हम कल पढ़ेंगे, कल के बारे में भी बता ही दे रहे हैं, ठीक है। ये देख लो, एक आध क्वेश्चन और लगाना चाहो तो बता दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, मैंने बता दिया है कि जो व्यक्ति दिए होंगे इधर लिख लेना है, ठीक है। दोनों, जिनका दोनों दिया होगा इधर लिख लिया जाएगा, और जिनका एक दिया होगा इधर लिख लिया जाएगा। फिर हमें इन्हें देख लेना है कि ये घट रहा है कि बढ़ रहा है, उस हिसाब से नीचे वाले को भी हम घटा या बढ़ा देंगे, ठीक है। तो हमारा जो है उसकी जो नई वाली स्थिति होगी उसका हमें पता चल जाएगा। और फिर हमें क्या है, विकर्ण का योग कर लेना है, विकर्णों को क्या करना है, जोड़ लेना है, ठीक है। इसको जांच करने के लिए, और इसको जांच करने के लिए कि हमारा विकर्ण सही है। तो अगर ये वाला और ये वाला बराबर होते हैं तो हमारा सही है, नहीं तो अन्यथा हमारा गलत है, ठीक है। और फिर जब उनके मध्य की निकालने की बात आएगी तो हमें सिर्फ एक तरफ का निकालना है, चाहे इस तरफ का निकाल लें चाहे इस तरफ का निकाल लें, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इन दोनों का अंतर 27 माइनस 14 -1 कर देना है, और इसका अंतर क्या होगा, 17 - 4 और -1 कर देना है। ये हम मध्य का निकाल लेंगे, ठीक है। और इसका हम मध्य का निकाल लेंगे। हमने 3 तरह से जो बताना था हमने बता दिया है। आप लोगों को अच्छा लगा होगा पढ़ के, जान के। इसे निकालना बहुत ही आसान था, बस हमें पता नहीं था कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो साथियों, आज के लिए धन्यवाद। आप लोगों का प्यार ऐसे बना रहे। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करते रहिए। लाइक तो एक ठोक ही सकते हैं, क्योंकि भाई वो तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्री ऑफ कास्ट में आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करवा रहा हूँ और करवाता रहूँगा जब तक कि आप सफलता को प्राप्त न कर लें, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी समय, ठीक है।